क्वेश्चन हमारा है फिजिक्स का आंकिक प्रश्न है। ये आपको चैप्टर 4 भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 9 है आंकिक कि यदि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 20 होता है और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 5 होता है। तो दोनों प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लिया कि दोनों प्रतिरोध बराबर R1 तथा R2 है। हम लोगों ने दो प्रतिरोध मान लिया R1 तथा R2। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। समतुल्य प्रतिरोध दिया है यहाँ 20, तो हम 20 डाल देंगे R1 प्लस R2। ये हमारा हो गया R1 प्लस R2 बराबर 20। चलिए अब कहता है समांतर क्रम में, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में हम लोग लेते हैं तो क्या होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R है, तो इस समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध दिया है 5, R का वैल्यू 5, R1 प्लस 1/R2। 1/5 इक्वल R1 प्लस R2। ये हमारा, यहाँ हम लोग अगर R1 प्लस R2 को जो योग करते हैं, बटा का जोड़ जिसको बोलते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2, R1 से R2 कट जाएगा, ये हो जाएगा R2, R2 से R2 कट जाएगा, बचेगा R1, R1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे R1। 1/5 R1 प्लस R2 तो हमारा दिया हुआ है 20 इंटू R1 इंटू R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, R1 इंटू R2 इक्वल हो जाएगा 20 और 5 को गुणा करेंगे 100। ये हो गया R1 इंटू R2 बराबर 100 और R1 प्लस R2 इक्वल 20। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 से R1 प्लस R2 इक्वल टू 20। अगर हम R1 निकालें तो 20 प्लस R2 इधर आएगा तो माइनस R2, और R1 का मान R2 में रखिए, R2 में रखने R1 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 हमारा R1 इंटू R2 इक्वल 100। तो R1 का हमारा जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं कि 20 माइनस R2 है, और यहाँ हमारा R2 है इक्वल 100। अब R2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 R2, और R2 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 का स्क्वायर, 100 को इस साइड ले लेंगे माइनस 100। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, पेज ही मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ अब हम लोग देखते हैं कि 20 R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस 100। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग सीधा कर देते हैं। R2 का स्क्वायर प्लस 20 R2 माइनस 100 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अलजेब्रा से। A बराबर
-1, B इक्वल टू 20, C इक्वल टू -100। विविधकर वाला फार्मूला है, D बराबर B² - 4AC होता है। गुणनखंड भी हम कर सकते थे। गुणनखंड में बहुत सारे कमज़ोर स्टूडेंट गुणनखंड जो नहीं जानते उसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए फार्मूला पे ले रहा हूँ मैं। तो B का हमारा वैल्यू है 20 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -100। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 इक्वल 0। अगर हम लोग अब वैल्यू निकालते हैं R का, जो यहाँ x हम लोग मानते हैं, तो हमारा तो वैल्यू R2 होगा। x इक्वल टू तो -b प्लस माइनस √d/2 यह फार्मूला है। यहाँ x का वैल्यू तो हमारा R2 है, तो R2 निकालने के लिए -b में हमारा जो वैल्यू है वो है -20 और √d का तो हमारा 0 है और 2 a का 1 है। फार्मूला में भी -b है तो बाहर भी माइनस माइनस प्लस 20, प्लस में प्लस माइनस 0 करे नहीं करे उससे कोई फ़र्क नहीं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। 20/2 इक्वल 10, तो R2 का वैल्यू हमारा 10 हो गया। और इक्वेशन 1 हमने लिया था, इक्वेशन 1 में R2 का मान डालिए। तो इक्वेशन 1 हमारा था R1 प्लस R2 इक्वल 20। तो R1 तो हमारा निकालना है, R2 10 आ चुका है 20, इसीलिए R1 निकालेंगे तो 20 इस साइड है, प्लस 10 इधर आएगा तो -10 होगा इंटू 10 ओम। दोनों हमारा 10 ओम आएगा। ठीक है।